बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के पिछले अध्याय में आपने सुना कि कस्तूरबाई के बिगड़ते स्वास्थ्य को देख गांधी जी ने पानी के उपचार किए, परंतु वो असफल रहे। इस पर गांधी जी ने कस्तूरबाई को सुझाया कि वो नमक और दाल का सेवन बंद कर दें। इस पर कस्तूरबाई बिगड़ गईं और उन्होंने गांधी जी से कहा कि ऐसा त्याग तो आप खुद भी नहीं कर सकेंगे, फिर मुझसे ऐसी अपेक्षा क्यों? ऐसा सुनकर गांधी जी ने घर में ही सत्याग्रह की शुरुआत की और नमक तथा दाल का 1 वर्ष तक सेवन न करने का निश्चय किया। तो आइए इसी कड़ी में सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय संयम की ओर। मैं पिछले प्रकरण में लिख चुका हूं कि आहार संबंधी कुछ परिवर्तन कस्तूरबाई की बीमारी के निमित्त हुए थे, पर अब तो दिन प्रतिदिन ब्रह्मचर्य की दृष्टि से आहार में परिवर्तन होने लगे। इनमें पहला परिवर्तन दूध छोड़ने का हुआ। मुझे पहले रायचंद भाई से मालूम हुआ था कि दूध इंद्रिय विकार पैदा करने वाली वस्तु है। अन्नाहार विषयक अंग्रेजी पुस्तकों के वाचन से इस विचार में वृद्धि हुई, लेकिन तब तक मैं दूध छोड़ने का कोई खास इरादा नहीं कर सका था। ये चीज तो मैं बहुत पहले से ही समझने लगा था कि शरीर के निर्वाह के लिए दूध आवश्यक नहीं है, लेकिन ये झट छूटने वाली चीज न थी। मैं ये अधिकाधिक समझने लगा था कि इंद्रिय दमन के लिए दूध छोड़ना ही चाहिए। इन्हीं दिनों मेरे पास कलकत्ते से कुछ साहित्य आया जिसमें गाय भैंस पर ग्वालों द्वारा किए जाने वाले क्रूर अत्याचारों की कथा थी। इस साहित्य का मुझ पर चमत्कारी प्रभाव पड़ा। मैंने इस संबंध में मिस्टर केलनबैग से चर्चा की। यद्यपि मिस्टर केलनबैग का परिचय मैं सत्याग्रह के इतिहास में दे चुका हूं, तो भी यहां 2 शब्द अधिक कहने की आवश्यकता है। मेरी उनसे भेंट अनायास ही हुई थी। वे मिस्टर खान के मित्र थे। मिस्टर खान ने उनके अंतर की गहराई में वैराग्य वृत्ति का दर्शन किया था और मेरा ख्याल है कि इसी कारण उन्होंने मेरी पहचान उनसे कराई थी। जिस समय पहचान हुई उस समय उनके तरह तरह के शौकों से और खर्चीलेपन से मैं चौंक उठा था, पर पहले ही परिचय में उन्होंने मुझसे धर्म विषयक प्रश्न किए। उस चर्चा में अनायास ही बुद्ध भगवान के त्याग की बात निकली। इस प्रसंग के बाद हमारा संपर्क बढ़ता चला गया। वो इस हद तक बढ़ा कि उन्होंने अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि जो काम मैं करूं वो उन्हें भी करना चाहिए। वे बिल्कुल अकेले थे। मकान किराए के अलावा हर महीने लगभग 1200 रुपए वे अपने आप पर खर्च कर डालते थे। आखिर इसमें से इतनी सादगी पर पहुंच गए कि एक समय उनका मासिक खर्च घटकर 120 रुपए पर जा टिका। मेरे अपने गृहस्थी को तोड़ देने के बाद और पहली जेल यात्रा के पश्चात हम दोनों साथ रहने लगे थे। उस समय हम दोनों का जीवन अपेक्षाकृत अधिक कठोर था। जिन दिनों हम साथ रहते थे उन्हीं दिनों दूध संबंधी उक्त चर्चा हुई थी। मिस्टर केलनबैग ने सलाह दी, दूध के दोषों की चर्चा तो हम प्रायः ही करते हैं, तो फिर हम दूध छोड़ क्यों ना दें? उसकी आवश्यकता तो है नहीं। उनकी इस राय से मुझे सानंद आश्चर्य हुआ। मैंने इस सलाह का स्वागत किया और हम दोनों ने उसी क्षण टॉलस्टॉय फार्म पर दूध का त्याग किया। यह घटना सन 1912 में घटी। इतने त्याग से मुझे शांति ना हुई। दूध छोड़ने के कुछ ही समय बाद केवल फलाहार के प्रयोग का भी हमने निश्चय किया। फलाहार में भी जो सस्ते से सस्ते फल मिले उनसे ही अपना निर्वाह करने का हमारा निश्चय था। गरीब से गरीब आदमी जैसा जीवन बिताता है वैसा ही जीवन बिताने की उमंग हम दोनों को थी। हमने फलाहार की सुविधा का भी खूब अनुभव किया। फलाहार में अधिकतर चूल्हा जलाने की आवश्यकता ही नहीं होती थी। बिना सेकी मूंगफली, केले, खजूर, नींबू और जैतून का तेल, ये हमारा साधारण आहार बन गया। ब्रह्मचर्य का पालन करने की इच्छा रखने वालों को यहां एक चेतावनी देने की आवश्यकता है। यद्यपि मैंने ब्रह्मचर्य के साथ आहार और उपवास का निकट संबंध सूचित किया है, तो भी यह निश्चित है कि उसका मुख्य आधार मन पर है। मैला मन उपवास से शुद्ध नहीं होता। आहार का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। मन का मैल तो विचार से, ईश्वर के ध्यान से और आखिर ईश्वरी प्रसाद से ही छूटता है। किंतु मन का शरीर के साथ निकट संबंध है और विकार युक्त मन विकार युक्त आहार की खोज में रहता है। विकारी मन अनेक प्रकार के स्वादों और भोगों की तलाश में रहता है और बाद में उन आहारों तथा भोगों का प्रभाव मन पर पड़ता है।
इसलिए उस हद तक आहार पर अंकुश रखने की और निराहार रहने की आवश्यकता अवश्य उत्पन्न होती है। विकारग्रस्त मन शरीर और इंद्रियों के अधीन होकर चलता है। इस कारण भी शरीर के लिए शुद्ध और कम से कम विकारी आहार की मर्यादा की और प्रसंगोपात निराहार की उपवास की आवश्यकता रहती है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि संयमी के लिए आहार के मर्यादा की अथवा उपवास की आवश्यकता नहीं है, वे उतने ही गलती पर हैं जितने आहार तथा उपवास को सर्वस्व मानने वाले। मेरा अनुभव तो मुझे ये सिखाता है कि जिसका मन संयम की ओर बढ़ रहा है, उसके लिए आहार की मर्यादा और उपवास बहुत मदद करने वाले हैं। इसकी सहायता के बिना मन की निर्विकारता असंभव प्रतीत होती है। अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय संयम की ओर। वाचन स्वर था जैनेन्द्र सिंह का, प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज।